हाय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर 5 की। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इसका प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ देखे थे, उसके एप्लीकेशंस देखे थे। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने हर चीज देख ली है, केवल ये एक टर्म बाकी है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल जो है आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। इसके मोमेंटम को लॉ को हम किस कंजर्वेशन के लॉ को किस तरीके से वेरीफाई करते हैं मैं आपको इसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है क्या है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीधे ये कहता है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं या एक्ट करती हैं तो जो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन होता है वो आफ्टर कोलिजन सेम होता है एक तरीके से। ठीक है, तो आइए एक बार स्टेटमेंट्स को हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर एक्ट तभी करेंगे जब फोर्स अप्लाई करेंगे, देन दियर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स और एक्टिंग। तो इनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो बिफोर एंड आफ्टर सब कुछ क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि यहां पर मोमेंटम का कोई भी लॉस नहीं होगा। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वही कह रहा है मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही मोमेंटम क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो यानी कि टोटल मोमेंटम हमें मिलेगा। तो इसके लिए मैं कुछ कंडीशंस देखता हूं, आइए आप लोग भी देखिए और इसको किस तरीके से हम लोग वेरीफाई करते हैं इसको समझते हैं। देखिएगा यहां पर एक ट्रक है, दैट इज द मास 1, और इस ट्रक की कोई इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u1। ये ट्रक आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां पर एक कार है दैट इज m2 और इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज v2। तो ट्रक का मोमेंटम कितना हुआ m1 u1 और कार का मोमेंटम कितना हुआ m2 v2। तो टोटल मोमेंटम कितना हुआ दैट इज द सम ऑफ m1 u1 प्लस m2 u2। तो दैट इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन का मोमेंटम है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये ट्रक थोड़ी सी ज्यादा स्पीड में था और ये इससे टकरा गया। अब जब टकरा गया तो अब इन दोनों की कंडीशंस में चेंज आ गया। अब यहां पर आ गया कि ये मास तो इसका सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होके हो गई v1, और कार का भी मास सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होके हो गई v2। ठीक है, जब v2 हो गई तो इसका मोमेंटम क्या आ गया, इसका मोमेंटम आ गया m1 v1 और इसका मोमेंटम आ गया m2 v2। तो अब इसका कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम आ रहा है वो आ रहा है m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमको यही वेरीफाई करना है कि ये जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन था यानी कि ये वो आफ्टर कोलिजन के मोमेंटम के इक्वल है, हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे इसको समझते हैं। अब इसमें हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ का भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे, अब आप पहले बेसिक सी चीजें हम देखते हैं। अगर मान लीजिए, अगर मैं इसको समझाऊं, ट्रक ने अगर इसको हिट किया तो यानी कि इसने फोर्स अप्लाई किया, तो ये फोर्स क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मैं a1 निकालता हूं या a2 निकालता हूं, तो मान लीजिए मैंने पहले a2 निकाला क्योंकि ट्रक ने पहले कार को हिट किया, तो कार का एक्सेलरेशन क्या होगा v2 माइनस v1 अपॉन t, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ a2। इसी तरीके से अगर ट्रक ने कार को हिट किया है दैट इज द एक्शन, तो कार ने भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया होगा दैट इज रिएक्शन। तो बस का एक्सेलरेशन क्या, ट्रक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मानते हैं a1 इसको, दैट इज, सॉरी यहां पर मैंने गलत लिख दिया है, दैट इज v2 माइनस u2। ठीक है बेटा, देखिएगा यहां पर मुझे v2 माइनस u2 लिखना है क्योंकि कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u2 है। तो कार की फाइनल वेलोसिटी v2 और इनिशियल वेलोसिटी u2। ठीक है, अब ट्रक की फाइनल वेलोसिटी v1 और इनिशियल वेलोसिटी u1 अपॉन t। तो हमारे पास दोनों एक्सेलरेशन आ गए। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, अगर ट्रक ने कार के ऊपर फोर्स लगाया है तो कार ने ट्रक के ऊपर, दोनों के फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी कि एक फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे और दूसरे फोर्स को नेगेटिव लेंगे, और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ये दोनों फोर्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, यानी कि फोर्स बाई कार इज इक्वल टू द फोर्स बाई ट्रक। तो माना मैंने फोर्स बाई ट्रक अगर F है
तो ये फोर्स इक्वल होगा फोर्स बाई कार के, जो कि निगेटिव एफ हम लोग लिखेंगे। निगेटिव एफ क्यों लिखते हैं बेटा? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया मास m1 और इसका एक्सेलरेशन क्या है a2। ठीक है, अब मैं a2 की जगह क्या, सॉरी a1 की जगह क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं। तो मैंने यहां लिख दिया v1 माइनस u1 अपॉन t। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू माइनस पहले लगा लो f, ठीक है, यानी कि दूसरा f, तो m2 और ब्रैकेट में a2 लिखना है तो v2 माइनस u2 लिख लेते हैं। सॉरी, यहां क्या लिखेंगे हम, v2 माइनस u2 अपॉन टाइम। अब देखिएगा टाइम जो है वो बोथ साइड में, तो टाइम से टाइम हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैंसल कर सकते हैं। यहां ब्रैकेट ओपन करते हैं, m1 v1 और माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, ये माइनस है ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस m2 v2 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस m2 u2। अब हम केवल क्या करेंगे, v को v के पास और u को u के पास ले जाते हैं। तो यहां से v को हम इस साइड लाएंगे, तो यहां पर हमारा m1 v1 है, इस m2 v2 को जब इस साइड लाएंगे तो ये निगेटिव है, जब ट्रांसपोज होके इस साइड आएगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 लिख दिया, और इस m1 u1 को जब हम ट्रांसपोज करके इस साइड लाएंगे तो निगेटिव है, पॉजिटिव हो गया, दैट इज पॉजिटिव m1 u1। तो अब देखिएगा बेटा यहां पर जो हमारा ये है, ये हमारा क्या था, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन था कि नहीं था? अगर मैं यहां चेक करूं तो ये देखिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2, हमारे पास यही आया, m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस तरीके से हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई किया। ये था हमारा वेरिफिकेशन बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। आ गया कि नहीं आ गया? दैट इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बिफोर और कोलिजन के आफ्टर का जो टोटल मोमेंटम होता है वो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। इसको हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, तो आप इस मेथड से वेरीफाई करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ जो हमारे पास वेरिफिकेशन आया है इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक एप्लीकेशन भी दिया है कि रॉकेट वगैरह में हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं। आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है, ए कार ए मास 15 kg। तो हमको केवल यहाँ डिटेल लिखनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं m1 कितना है बेटा, 1500 kg। पहले डिटेल लिखेंगे आप ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां पर हमारा m1 के साथ u1 कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा है कोलाइड विद अनदर कार बी। अब वो कार दूसरी कार से टकरा गई, ऑफ मास 1000 kg एंड ट्रेवलिंग विद 15 मीटर पर सेकेंड। तो कार का यानी कि m2 कितना है, 1000 kg, और इसकी स्पीड कितनी है, u2 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा है बेटा इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम 20 मीटर। यानी कि इसकी कार ए की जो फाइनल वेलोसिटी हो गई v1 वो 20 हो गई। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन। यानी कि आपको क्या पता करना है बेटा, v2 पता करना है। तो हमारे पास ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम इसका यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें केवल इतना फॉर्मूला लिखना है पहले, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2
V2, ये फॉर्मूला हमने लिखा। मास 1500, U1 25, U1 कितना है 25 प्लस, ठीक है। उसके बाद हमारा कार का सिस्टम, दूसरा कार का सिस्टम देखते हैं। M2 कितना है बेटा 1000 और इंटू U2 15 इज इक्वल टू M1 V1 1500 और इंटू 20 और प्लस M2 की वैल्यू लिखनी है हमें। M2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1000 और इंटू V2, हमें यही V2 कैलकुलेट करना है। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर पहले मैं 1500 का मल्टीप्लाई 25 में करता हूं, या तो पहले आप इसको भी इस साइड ला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर मान लीजिए मैं 1500 का मल्टीप्लाई 25 में करता हूं और फिर 1000 का मल्टीप्लाई 15 में करता हूं तो कितना आता है। तो मान लीजिए अगर मैं 15 का मल्टीप्लाई 25 में करता हूं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3750, ये आ गया। और प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 15000, ये आ गया, इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई किए दैट इज 3000 और प्लस 1000 इंटू V2, ये आ गया बेटा। अब इस 3000 को इस साइड भेजेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस 3000 को इधर भेज के। सॉरी बेटा, यहाँ पर एक 0 और आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा, ये 30,000 आ जाएगा, एक कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक थी। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके इस साइड लाएंगे और हमारे पास ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 3750 प्लस 15,000 और माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1000 इंटू V2 किया। अब हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो जब हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसमें से इसमें से हमें 15,000 को माइनस करना होगा। तो अगर हम माइनस करते हैं तो दैट इज 005, दैट इज 0052 एंड 2, दैट इज 22500। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, 22500, ये थोड़ा सा खराब लिखा है तो मैं इसको क्लियरिफाई करता हूँ। 22500 एंड 5 दैट इज 2, दैट इज 22500 टोटल कैलकुलेशन आता है प्लस और माइनस करने के बाद बेटा, ठीक है। अब ये 1000 है, इसको ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू V2। तो अब देखते हैं 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब ये 10 है तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कार बी की जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन वो क्या आ जाएगी बेटा 22.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपने कार बी की वेलोसिटी निकाल ली। बस आपको एक चीज पर फोकस करना है कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A bullet of mass 10 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। तो M1 कितना है बेटा 10 ग्राम, U1 कितना है बेटा 400 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है आगे गेट्स एम्बेडेड इन द फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम, व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। अगर वो ब्लॉक में जाकर हिट करता है और उसमें एम्बेडेड यानी कि उसको पेनिट्रेट करते हुए अंदर जाता है और ब्लॉक का मास दिया है तो ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो ब्लॉक का मास दिया है M2 900 ग्राम और यहां पर आप V या U कुछ भी ले लीजिए। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, यही पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जितना फोर्स ये लगाएगा, जितना मोमेंटम इस साइड डायरेक्शन में होगा उतना ही मोमेंटम उस डायरेक्शन में भी होगा। तो हम लोग लिख लेंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, दो अलग अलग बॉडीज पे ही अप्लाई हो रहा है। तो हमने लिखा 10 इंटू 400
देखिएगा यहाँ पर ग्राम में ही यूनिट ली गई और यहाँ पर भी ग्राम में, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। इज इक्वल टू 900 इंटू V2, यानी कि U2 निकाल लें। अब 900 को इधर भेज देते हैं, तो 10 इंटू 400 अपॉन 900 इज इक्वल टू V2। ये दो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसल आउट हो गए। अब बचा 10 अपॉन 40, 40 अपॉन 9 बचा बेटा, तो V2 इज इक्वल टू 40 अपॉन 9। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन पे कितना आ जाएगा 4, कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा ना, 9 4 जा 36, रिमेनिंग 4, फिर डेसिमल, फिर 4, फिर ये कॉन्टिन्यूअस आता जाएगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी ब्लॉक की बेटा वो आ जाएगी 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम थोड़ा सा रहना होगा आपको बेटा। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें आप थोड़े से केयरफुल जरूर रहें। अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो आपके कैलकुलेशंस मिस्टेक होंगे और गलतियां होंगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से बाकी के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स भी हैं, आप उसको सॉल्व करिए। बट अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, ड्यूरिंग द क्लास पूछ सकते हैं। तो देखते हैं एक बार कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। इसमें हमको ये वेरीफाई करना था कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। उसको वेरीफाई हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, पहले आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन को रखते हैं, और इसमें हमें याद रखना चाहिए कि यहां पर ये जो कंडीशन मैं लिखता हूं F इज इक्वल टू माइनस एफ, तो पहले तो फोर्स अप्लाइड बाई बॉडी 1, फोर्स अप्लाइड बाई बॉडी 2, यानी कि ये फोर्स ट्रक का माना जाएगा और ये फोर्स कार का माना जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ये क्या होता है बेटा, एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन के लॉ से हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन कार इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द कार ऑन ट्रक। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ, इन दोनों फोर्स की डायरेक्शंस अपोजिट होगी, इसलिए एक फोर्स को पॉजिटिव और दूसरे फोर्स को हम निगेटिव मानते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसको यहां रखेंगे और फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हम उसको पुट करेंगे और सारी कैलकुलेशंस करके हम फाइनलाइज होके यहां पर आ जाएंगे। द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इस तरीके से बेटा हमें वेरीफाई करना है। आप एक बार फिर से शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपने यहां पर एक्सेलरेशन निकाल लिया, आपने एफ को लिख लिया। अब मोमेंटम फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने एक्सेलरेशन की जगह इसको लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर मैंने टी से टी को कैंसल आउट कर दिया। अब मैंने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, तो पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करके m1 v1, दूसरे स्टेप में m1 और u1 आ गया। फिर इक्वल टू के जब राइट हैंड साइड में गए तो हमने देखा m2 v2 और m2 u2 आ गया। अब हमने क्या किया, v को v के पास और u को u के पास ले गए और ट्रांसपोजिशन हमने करना स्टार्ट किया, ट्रांसपोज करना स्टार्ट किया। तो देख रहे हैं कि हमारे पास v पॉजिटिव टोटल, u टोटल पॉजिटिव आ गया। अब हम इसको एक प्रॉपर वे में लिख ले रहे हैं, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और यही था मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यानी कि फाइनल वेलोसिटी के साथ, और ये दोनों इक्वल होते हैं। ये यहां पर वेरीफाई होता है बेटा। तो इसके वेरिफिकेशन को आप अपनी बुक में अच्छे से देखिए, बाकी मैंने यहां समझा दिया है कैसे करेंगे। तो इसमें बेटा कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्कूल के एग्जाम्स वगैरह में ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो आप अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। ठीक है बेटा, तब तक आप लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय बाय।